नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों करीब 9.25 साल के लंबे अंतराल के बाद में कल जब अकोला खंडवा रेल सेक्शन के तुकईथड़ स्टेशन पर फिर से ट्रेन पहुंची और ट्रेन का हॉर्न यहां पर ज़ोर ज़ोर से गूंजता रहा, तो क्षेत्रवासियों का जो लंबा इंतज़ार था वह ख़त्म होने की ओर अग्रसर हो गया। करीब 9.25 साल पहले 1 जनवरी 2017 को जो यहाँ की मीटर गेज की पैसेंजर ट्रेनें चलती थी वह आमान परिवर्तन के लिए बंद कर दी गई थी और क्षेत्र को आमान परिवर्तन के लिए बंद करने के पश्चात में लंबा इंतज़ार कार्यों के पूरा होने के लिए करना पड़ा। वर्ष 2023 के आसपास इस इलाके में आमान परिवर्तन की गतिविधियाँ शुरू हुई थी, जो कि अब जाकर पूरी हुई हैं। हमारा ताप्ती नदी का जो विशालकाय ब्रिज बनाया गया है उस पर विशेष गर्डर लॉन्चिंग तकनीक का प्रयोग करके गर्डर लॉन्च करने के बाद 10 फरवरी के पश्चात में कार्य पूरे किए गए और अंततः कल इस सेक्शन में पहली ट्रेन का आगमन हुआ। तो क्षेत्रवासियों का उत्साह आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभिजीत भावसार जी ने आप सभी के लिए यह अविस्मरणीय जो नज़ारा है अपने कैमरे में कैद किया है और हमें भेजा है। देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पर काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं और यह ट्रेन इस सेक्शन का जो कार्य हो रहा है तुकईथड़ स्टेशन से आगे जो खकनार की ओर जाने वाला सेक्शन है वहाँ के जॉइनिंग पॉइंट तक ट्रैक लेकर पहुँची। यह जो पटरियां जिन्हें तकनीकी भाषा में पैनल कहते हैं, R260 कैटेगरी के पैनल है। एक ट्रेन में करीब 7.5-8 किलोमीटर लंबाई का ट्रैक होता है, जो कि डबल ट्रैक में यदि कन्वर्ट कर दिया जाए तो 3.5-4 किलोमीटर के आसपास यह हो जाता है। और हमारा जो सेक्शन है तुकईथड़ से थोड़ा सा आगे खिरकी खकनार जाने वाले नए सेक्शन तक संबंधित एजेंसी को अपना जो कार्य है यह पूरा करना है। और इस वर्ष उम्मीद जताई जा रही है कि इस इलाके में CRS किया जा सकता है। 24 मार्च इसके लिए प्रारंभिक तारीख अभिजीत जी के द्वारा हमें बताई गई है और यह कार्य इस तारीख में आसानी से हो सकता है, क्योंकि अभी काफ़ी दिन हैं। इतने दिनों में इस पूरे सेक्शन के जो पैनल आए हैं उनको बदलने का कार्य किया जाएगा। तो आपने देखा जो हमारा ट्रैक बिछा हुआ है, तकनीकी रूप से अभी फ़िलहाल में तेज़ गति से इस पर ट्रेन नहीं चलाई जा सकती है। नया ट्रैक जब डल जाएगा उस स्थिति में इस पर हाई स्पीड ट्रायल किया जाएगा। और यह जो गाड़ी है बढ़ रही है तुकईथड़ स्टेशन की ओर। यह उल्टी गाड़ी इसलिए चलाई जा रही है क्योंकि अभी वर्तमान में हमारे तुकईथड़ स्टेशन पर जो अतिरिक्त लाइन होती है रिवर्सल आदि के लिए, लूप लाइन जिसको कहते हैं, वह ही बिछाई गई है। अतिरिक्त जो दूसरी लाइन है वह नहीं बिछाई गई है, ना ही पॉइंट वहाँ पर अभी फ़िलहाल में बनाए गए हैं। ऐसी स्थिति में यह गाड़ी ऐसे ही जो जॉइनिंग पॉइंट है नई लाइन का खिरकी खकनार जाने वाले सेक्शन की ओर, वहाँ तक इसी तरह जाएगी और वहीं से पैनल जो
पटरियों के बीच में डाले जाने के लिए गिराए जाने की प्रक्रिया होगी। और रत्नापुर के आगे हमारा जो ताप्ती ब्रिज तक पहली मालगाड़ी जो आई थी उसके बाकी बचे हुए हिस्से में यह पैनल की आपूर्ति की जा रही है। और CRS के पूर्व जैसा कि हमने बताया यह जो ट्रैक है फिट किया जाएगा और जो बैलेंसिंग मशीनें होती TTM मशीनें प्लाजर वाली उनकी सहायता से ट्रैक को बैलेंस किया जाएगा। वह मशीनों की भी जल्द ही आवाजाही ट्रैक बदलने के पश्चात शुरू हो जाएगी। और ये आप देख रहे हैं 9.25 साल बाद तुकईथड़ स्टेशन पर फिर से ट्रेन की आवाजाही शुरू हो गई है। और उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा यह सेक्शन बनने के बाद में दक्षिण मध्य रेलवे इस पर डेमो गाड़ियाँ या डीजल इंजन की सहायता से ट्रेनों का संचालन शुरू करें, क्योंकि विद्युतीकरण की प्रक्रिया अभी फ़िलहाल में हमारे आमला खुर्द से खंडवा सेक्शन में शुरू होने वाली है, लेकिन उसमें काफ़ी समय लग जाएगा। तो जो हमारा करीब 2 साल से अधिक समय से बनकर तैयार पड़ा हुआ सेक्शन है आमला खुर्द से खंडवा वाला, उसमें जो यात्री है उन्हें फिर से सुविधा ट्रेन की प्राप्त हो जाएगी। लेकिन यह हमारी जो मांग है यह उच्च स्तर तक पहुंचना चाहिए। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि लगातार इस बाबत प्रयास करते आ रहे हैं, लेकिन रेलवे प्रशासन जो अपना रुख है उस पर अड़ा हुआ है। लंबे समय से प्रयास किए जा रहे हैं कि इस सेक्शन में ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो, लेकिन अब उम्मीद जगी है कि तुकईथड़ से खंडवा की जो ट्रेन है वह शुरू की जा सकती है। जो ट्रायल्स हैं उनके पश्चात में कितनी गति से ट्रेन चलाना है इसका निर्धारण किया जाएगा। और ये आप देख रहे हैं यह ट्रेन अब आगे का जो सेक्शन है हमारा जॉइनिंग पॉइंट है नई लाइन का, वहाँ पर बढ़ रही है। और इसके साथ साथ दक्षिण मध्य रेलवे की जो टारगेट बुक है उसमें आमला खुर्द तुकईथड़ सेक्शन के साथ साथ तुकईथड़ से खगनार कला के सेक्शन के भी इसी वर्ष 2025-26 में पूरा होने की बात कही गई है। हालांकि इसमें अभी थोड़ा और समय लगेगा। हमारे सभी सब्सक्राइबर्स की ओर से हम अभिजीत बावसार जी का हार्दिक धन्यवाद फिर से व्यक्त करते हैं। और भी अपडेट्स समय समय पर आप सभी को हम दिखाएंगे। हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। यह वीडियो अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।